सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह है कि आपको पहले तो यह पता होना चाहिए कि तैयारी करनी कैसे है। नंबर 1 इज स्टडी मैनेजमेंट। जो फिलहाल आज तुम लोगों की सबकी प्रॉब्लम थी, जिसके ऊपर हम लोग हमेशा लेक्चर 1 में, और लेक्चर 1 में नहीं तो लेक्चर 2, 3 में या आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं हमेशा डिस्कस करता हूं। जो नया बैच आएगा ना उसमें भी मैं ये बात डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा, बोल देता हूं। ठीक है, स्टडी मैनेजमेंट में क्या है कि आप जो क्लास में पढ़ रहे हो, भाई जो बच्चा क्लास ज्वाइन कर चुका है या जिस बच्चे ने मान लो कोई कोर्स ले रखा है या जो बच्चा घर पे तैयारी कर रहा है, सबसे पहली चीज तो यही होगी ना कि वो क्या करेगा, पहले पढ़ेगा। जैसे तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हें मान लो मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ाऊंगा फंक्शन पढ़ लो, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंस पढ़ लो। ये सब के लिए एक क्लास नोट्स का बुक बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। ये सब के लिए एक क्लास नोट्स का बुक बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, जिसमें क्या होगा ताकि देखा जाए, एक तरीके से देखा जाए तो क्लास नोट्स जो मैं क्लास में बनाता हूं वो बाद में तुम्हें मिल भी जाते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में तो मिल ही जाते हैं, लेकिन फिर भी हम तुम्हें क्लास में लिखने का टाइम देते हैं। क्यों? कल मैंने लिखने का टाइम नहीं दिया था, तब क्या हुआ था कि चीजें भूलने लगे थे थोड़ी देर के बाद। तो लिखने का टाइम मिलता है, क्यों मिलता है? ताकि जब मैं पढ़ाऊं उसके बाद आप उसको लिख लो आराम से, आपको याद हो जाए, आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, एक क्लास नोट का जो बुक होगा वो बिल्कुल सेपरेट होगा। दूसरी चीज क्या होगी, एक असाइनमेंट का जो बुक है वो बिल्कुल सेपरेट होगा। और तीसरी चीज होती है फॉर्म, तीसरी चीज होती है 98% स्टूडेंट इसमें हैफजर्डली काम करते हैं, पूरी हौच पौच मचा रखी है, किसकी फॉर्मूला बुक में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। कुछ लोगों ने तो बनाई भी है, कुछ लोगों ने बनाई ही नहीं है, कुछ लोग केवल इंटरव्यू पे ही फोकस कर रहे हैं। एक लड़के के पास 3-3 इंटरव्यू की नोटबुक दिख रही है। इंटरव्यू अकेला देकर के क्या करोगे? वो लड़का भी नहीं दिखाई पड़ रहा, कहां है वो? शुभो कहां है? वो सो रहा है। तो ये हालात है, सुबह डांट खाने के बाद शाम को सो रहा है, और उसने 3 बुक बनाई है इंटरव्यू की, और इंटरव्यू ही देना नहीं आता है। अब यहां ये मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो इसको समझो, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूं कि मैंने कुछ भी बोल दिया है और तुम्हें ऐसा करना है या तुम्हें 6-6 बुक। ऑफ कोर्स 10 किताबें बनेंगी, 10 नोटबुक बनेंगी तुम्हारे पास, और 10 नोटबुक अच्छी मोटी नोटबुक होनी चाहिए। या 5 नोटबुक बना, कई बच्चों ने क्या किया, 5 ही नोटबुक बनाई, लेकिन उसको हाफ कर दिया है, आधे में असाइनमेंट चल रहा है, आधे में नोट चल रहा है। वो भी चलेगा, मुझे कोई इशू नहीं है, वो भी चलेगा, मुझे कोई इशू नहीं है। इनके पीछे एकदम प्रॉपर साइकोलॉजी है यार। देखो, जब आप क्लास में काम करते हो, क्लास नोट्स बनाने इसलिए जरूरी, नोट्स आपको अल्टीमेटली मिल ही जाएंगे, जो आपने आपसे क्लास में गड़बड़ हो गई होगी बाद में वो क्रॉस चेक करके आप देख सकते हो। मान लो आपकी क्लास नोटबुक खो गई तो भी आपके पास नोट्स तो पीडीएफ फॉर्म में रहेंगे, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो एंड में। बट जब आप क्लास में लिख रहे होते हो जिस चीज है और फिर उससे वो ज्यादा जल्दी याद, ठीक है, तभी आप उसको क्वेश्चन अप्लाई कर पाते हो। मान लो एक लेक्चर आपने पढ़ा जिसमें आपने सपोज करते हैं इंटीग्रेशन ही पढ़ा, मैंने कुछ फॉर्मूले लिखाए, कुछ टेक्निक्स बताई, उसके बाद हमने क्वेश्चन किए। ठीक है, मैं क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम देता हूं, क्यों टाइम देता हूं? ताकि आप अपने एंड पे पहले ट्राई कर लो, सही गलत जब भी जितना भी करना होगा कर लो। अगर आप उस ड्यूरेशन में बैठे हुए हो, इसका मतलब आप अपनी बर्बादी खुद लिख रहे हो। कोई भी चीज बिना मेहनत के अगर मिल जाए उसकी वैल्यू 0 होती है। अगर क्वेश्चन मैंने क्लास में बोला कि करने के लिए आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आपने कोई अटेम्प्ट नहीं मारा, आपको क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। आपको मैं 10 बार पढ़ा दूंगा तब भी नहीं आ सकता। आज एप्टीट्यूड के लेक्चर में काफी लोगों को एहसास भी हो गया होगा इस बात, जब टेस्ट लिया। ठीक है, तो जब आप उस 5 मिनट में अटेम्प्ट मारोगे तब वो क्वेश्चन होगा। अगर आपने क्लासरूम में रेगुलरली सारे के सारे लिए और वो क्वेश्चंस में भले ही नहीं आ रहा है, दैट इज ओके, दिमाग तो लगाओगे ना, अटेम्प्ट तो मारोगे ना, उसके बाद जब आप उसको तो आपको अपने क्लास नोटबुक इसलिए होनी जरूरी है
कई लोगों को लगता है कि क्लास नोटबुक बहुत फेयर होनी चाहिए, उसमें बहुत सजावट होनी चाहिए, बहुत ड्राइंग होनी चाहिए, ऐसा कुछ। क्लास नोट्स में भी आप जैसे लिखते जा रहे हो, साइड में रफ कर लो ना, साइड में रफ करते जाओ, और जो नोट्स अपने बना रहे हो, जो क्वेश्चन अपना कर रहे हो, एक क्वेश्चन आपने लिखा, मैंने लिख दिया यहाँ पे एक क्वेश्चन आपने लिखा, उसके बाद आपने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया, तो कुछ लोगों को लगता है कि अरे ये क्वेश्चन गलत हो गया, अब नोट्स खराब हो गए। नोट्स खराब नहीं हुए, यही सबसे अच्छे नोट्स हैं, यही सबसे अच्छे नोट्स हैं। वो गलत हो गया कोई बात नहीं, आपको लग रहा नहीं गलत हो जाएगा, पीछे रफ में कर लो, बाद में वहां पे नोट कर लेना, बट आपने क्लास नोट्स प्रॉपरली प्रिपेयर कर लिए। क्लास नोट्स प्रिपेयर करने का क्या फायदा है? जब आप एग्जाम देने जाते हो तब क्या करते हो? नोट्स रिवाइज करोगे। मान लो सैटरडे को तुम्हारा टेस्ट होने वाला है, तो तुम क्या करोगे? फ्राइडे को वो क्लास नोट्स आराम से रिवाइज कर सकते हो ना। उसमें क्या होगा कि हम ट्राई तो यही करते हैं, मैथ्स में यही ट्राई करता हूँ, सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दो, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है। बाकी हम असाइनमेंट में भी करते हैं। तो जब आप उसमें करोगे, आप अपना एक हाइलाइटर उठा करके रखो, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिख रहा है उसको फटाफट हाईलाइट करते चले जाओ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं उसके टिप्स एंड ट्रिक्स दिख रहे हैं उसको हाईलाइट करते चले जाओ। एक बार का काम लगेगा। दूसरी बार में क्या होगा? जब दूसरे वीक में टेस्ट होगा तब आपको क्या करना है? हाईलाइटेड टेक्स्ट को ही देखना है, सारी चीजें नहीं देखनी। समझ में आई बात? अब क्लास नोट्स हो गया आपका। अब दूसरी चीज आती है आपके पास, असाइनमेंट। तो सबसे पहले क्या बोलता हूं कि एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी की सारी बुक सॉल्व करनी है। आपको असाइनमेंट मिल रहा है तो भी करनी है, नहीं मिल रहा है तो भी करनी है। इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट सेपरेट है, एक ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट सेपरेट है। जिसका नहीं मिला होगा उसको आप आकर के यहां पे बता सकते हो कि सर हमें इसका ऑब्जेक्टिव नहीं मिला। ये तो आज जब मैं असाइनमेंट चेक कर रहा हूं तब मुझे पता लग रहा है कि अच्छा इस चैप्टर के असाइनमेंट मिले ही नहीं है, लड़कों ने एनसीईआरटी ही नहीं सॉल्व कर रखी है। तुम खुद सोच के देखो, एक नॉर्मल बच्चा जो घर पे तैयारी कर रहा है वो भी एनसीईआरटी तैयार कर रहा होगा, और एनसीईआरटी के अलावा एक दो बुक और तैयार कर रहा होगा। तुम तो एनसीईआरटी भी नहीं कर रहे हो, फिर किस बात के कंपटीशन में हो? तुम फिर वही 90% का कंपटीशन हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आपको अपनी वैल्यू लानी है तो कम से कम ये इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट सॉल्व करो, इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट सॉल्व करो। ये तो कंपल्सरी हर एक सब्जेक्ट, ठीक है। अब मान लो आप एनसीईआरटी सॉल्व करने जाते, जैसे मैंने बोला था कल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने हैं, तो किस बच्चों ने बोला सर हमें डाउट है, हमें 4 क्वेश्चन। असाइनमेंट कुछ लोगों ने इतना गंदा सॉल्व कर रखा है, इतना गंदा सॉल्व कर रखा है कि अगर मैं दोबारा बोलूंगा कि तो पढ़ लो तो वो खुद नहीं पढ़ पाएगा कि क्या लिखा हुआ है। कई लोग क्या कर रहे हैं, एक ही बुक उठा रखी है, उसी में असाइनमेंट, मैथ का भी, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, सबके असाइनमेंट उसी में। कुछ लोगों ने क्लास नोट्स में असाइनमेंट घुसा रखे हैं और बोल रहे हैं सर मैं तो देख लेता हूं, मुझे तो पता लग जाता है कि कौन सी चीज कहां पे है। तो तुम्हें अपने कपड़े तो पता लगते नहीं कि कहां पे है। अगर मैं पूछ लूंगा कि अलमारी में कौन सी जगह पे कौन सा कपड़ा रखा है, वो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें ये पता लग जाता है कि कौन सी जगह पे तुमने क्या लिखा हुआ है। तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम्हारा असाइनमेंट बिल्कुल प्रॉपर एक सेपरेट असाइनमेंट बुक में होगा, अच्छी तरीके से लिखा हुआ, कुछ लोगों को लगता है लड़कियों के काम है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो हर कंपनी की मैनेजर लड़की ही होती, पर बहुत सारी कंपनीज को लड़के मैनेज करते हैं। जब आप शिप में जाओगे ना तो ये सारे काम मैनेजमेंट के तुम्हें ही करने पड़ेंगे, एक एक चीज सही जगह पर होनी चाहिए, एक एक चीज अपनी सही जगह पर होनी चाहिए, ये मैनेजमेंट ही तो है। तो जब आप ये मैनेज नहीं कर पा रहे हो, कहां से मैनेज करोगे? मर्चेंट नेवी में जाने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को इन सब चीजों पे ही मैनेज करना पड़ेगा ना। असाइनमेंट की एक सेपरेट बुक बनाओ, रफ वर्क हो रहा है होने दो, लेकिन उसमें जो लिख रहे हो ना तरीके से लिखो कि कल जब मैं इसको लिखूंगा तो मुझे समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या किया है। अभी आज की कंडीशन के हिसाब से 98% बच्चों का ये वाला पोर्शन, और इसकी वजह से तुम्हारा रिजल्ट भी खराब है। हो सकता है तुम्हारा रिजल्ट जो मैं बोलता हूं कि 50% आना चाहिए, 60% आना चाहिए, लेकिन तुम इसको वर्स्ट रिजल्ट मान करके चलो, क्योंकि कैपेबिलिटी के हिसाब से ये वर्स्ट रिजल्ट, जिसका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वर्स्ट रिजल्ट है। अगर आप ये क्यों, इसके रीजन समझो। आपने मान लो मैंने असाइनमेंट दिया, इंटीग्रेशन का असाइनमेंट दिया, तुमने क्या किया,
100 क्वेश्चन दिए, तुमने 4 घंटे का टाइम लगाया होगा उसके ऊपर या 5 घंटे का टाइम लगाया होगा, बहुत गंदा लिखा, पर्चों पे लिख लिया, पेपर पे लिख लिया, बाद में वो खो गए, अरे 5 घंटे की मेहनत तो बर्बाद हुई ना, बर्बाद। या तुमने गंदी तरीके से लिखा जिसको तुम खुद देखोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो 5 घंटे की मेहनत होगी बर्बाद। अब ऐसे 5 घंटे तुमने सभी टॉपिक्स पे लगाए, सभी चैप्टर्स पे लगाए, तुम घर पे क्या बोलोगे, अरे मैं पढ़ाई तो बहुत करता हूँ, मेहनत तो मैं बहुत करता हूँ, क्वेश्चन तो मैं बहुत सॉल्व करता हूँ, लेकिन वही सॉल्व किए हुए क्वेश्चन खुद नहीं पढ़ पा रहे। एग्जाम के टाइम पे क्या सिर्फ इतने से काम चल जाएगा? चल जाता था पहले, 2 साल पहले तक चल जाता था एमयूसीटी, क्या अभी चल जाएगा? अब नहीं चलने वाला भाई, अब पेपर डिफिकल्ट हो रहा है। अब इसकी भी जरूरत है। अगर आपने एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन किया या प्रोबेबिलिटी करी या कोई भी टॉपिक किया, आपने उसको ठीक से लिख रखा है, कल एग्जाम होने वाला है, आपने क्या किया, आज असाइनमेंट की नोटबुक उठाई, सारे क्वेश्चन देखने ही नहीं है क्योंकि क्लास नोट्स आपने रिवाइज कर लिए हैं। तुम समझना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, ये मैंने अपने 12th क्लास में अप्लाई किया था और उसके बाद मैंने अपने जेईई की प्रिपरेशन में भी अप्लाई किया था, ठीक है। जो क्वेश्चन क्लास नोट्स पढ़ के आपको एक बार में आ जाता है अपनी मेहनत से, वो दूसरी बार में भी आ जाएगा, तीसरी बार में भी आ जाएगा, नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपने आप से सॉल्व किया है, वो तुम्हारी मेमोरी में अपने आप स्टोर हो गया। लेकिन जो क्वेश्चन तुम अपनी तरफ से एक बार में नहीं आया था, वो रेड फ्लैग है, उसको हाईलाइट करना है कि ये क्वेश्चन मुझे अपनी तरफ से एक बार में नहीं आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर तुम क्लास में डाउट पूछोगे, टीचर तुम्हें बताएगा, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स लिखोगे, उसको हाईलाइट करोगे। एग्जाम के टाइम में पूरा असाइनमेंट रिवाइज नहीं करना होता। क्या रिवाइज करना होता है? वो हाईलाइटेड चीजें जो हमें पहली बार में नहीं आई थी, वो अगर हम रिवाइज करके जाएंगे तो वो हमें क्वेश्चन में मिलेंगी। अब ऐसे सोच के देखो, तुम जो तुम्हारा प्रोसेस चल रहा है, तुम लगातार 6 महीने तक ये काम करते रहो कि हम असाइनमेंट लिख रहे हैं, देख ही नहीं रहे, लिख रहे हैं, देख ही नहीं रहे, लिख रहे हैं, देख ही नहीं रहे। तुमने किस चीज की हैबिट डाली? अपने आप को बर्बाद करने की, अपनी मेहनत को बर्बाद करने की, अपने समय को बर्बाद करने की। तो 6 महीने के बाद क्या होगा? बर्बाद ही होगा। लेकिन अब सोच के देखना, मान लो क्वेश्चन आ गया, एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, तुम पता वहां पे क्या कर रहे होगे, यार ये वाला क्वेश्चन देखा था, असाइनमेंट में रह गया था, फिर सर ने क्लास में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, पर अभी याद नहीं आया। तो तुम 98% जनता के साथ। अब वहीं दूसरा स्टूडेंट है जो क्या कर रहा है, वो हाईलाइटेड टेक्स्ट जो है वो पढ़ रहा है। अब ऐसे सोच के देखो यार, तुम्हारे एक एक टॉपिक पे कम से कम 2-2 3-3 बार तो टेस्ट होता ही होता है। तुमने अगर 3 बार वो असाइनमेंट देख लिया और 3 बार वो क्वेश्चन देख लिया, या उस सारी चीज को उठा, अगर टाइम है तो इन सब चीजों को उठा करके फॉर्मूला बुक में डालो, यहां का हाईलाइटेड टेक्स्ट, यहां का हाईलाइटेड टेक्स्ट उठा करके एक सेपरेट फॉर्मूला बुक में डालो। लेकिन सपोज करो कि कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि मैं सेपरेट फॉर्मूला बुक बना पाऊं, कोई बात नहीं, मत बनाओ, यहां तो हाईलाइट कर सकते हो ना। अब तुमने जो 15 क्वेश्चन किए थे कल प्रोबेबिलिटी के, उसमें से 4 डाउट थे, तो तुम्हें 15 के 15 देखने, कितने देखने? सिर्फ। और उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर तुम ये देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, 6 महीने तक तुम लगातार ये देखते जा रहे हो, एंड में क्या होगा? एंड में अगर वैसे क्वेश्चन वहां पे आएंगे तो तुम कर पाओगे, लेकिन 98% जनता कर पाएगी। इसलिए ये प्रॉपरली मैनेज होना जरूरी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी अच्छी जगह पर कोचिंग पढ़ रहे हो या कितनी खराब जगह पर कोचिंग पढ़ रहे हो, पैसे दे कोचिंग पढ़ रहे हो या घर में, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम कहीं पे कितने भी पैसे देकर के कोचिंग पढ़ रहे हो, लेकिन अगर इन सब चीजों को यूज नहीं कर रहे हो, तो आपकी प्रिपरेशन क्या है? मल्टीप्लाइड बाय 0। हो सकता है आपके अच्छे नंबर आ जाए, कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो उसके अच्छे नंबर आ जाए, लेकिन फिर भी मैं क्या बोलूंगा कि उसकी क्यों है, समझ में आ गया? तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है? सबसे पहला काम करना है हमें स्टडी मैनेजमेंट। स्टडी मैनेजमेंट में ये काम रिगरसली होना चाहिए, ये काम रिगरसली होना चाहिए। ये काम अगर आपने रिगरसली कर लिया, गारंटी मैं दे रहा हूं इस बात की कि मैथ में से 50 में 35 to 40 क्वेश्चन तुम लोग करके आओगे। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो किसी चीज की कोई गारंटी नहीं, फिर तुम्हारी किस्मत के ऊपर है, जो तुमसे होगा होगा, नहीं होगा।
पर अगर तुमने ये काम कर लिया तो मैथ्स में, फिजिक्स में, मतलब मैं सबसे डिफिकल्ट पेपर की बात कर रहा हूँ, मैथ की बात कर रहा हूँ, बाकी तो इंग्लिश तो तुम छोड़ ही दो, मैं मैथ की बात कर रहा हूँ कि मैथ में आउट ऑफ 50 आप 35 to 40, और अगर आप नहीं कर रहे हो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता। एंड में लोग बोलते हैं सर मैथ के ये वाले टॉपिक छोड़ दें, वो वाले टॉपिक छोड़ दें, ये नौबत ही इस वजह से आती है क्योंकि हमने इस चीज को प्रॉपरली मेंटेन, और अभी टाइम निकला भी नहीं, अभी तो 6 महीने आप इस चीज को प्रॉपरली मेंटेन, तो बल्कि आप तीनों चीजों को प्रॉपरली, मैं तो इन तीनों पे ही फोकस करता हूं अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तो मैं तीनों पे ही फोकस करता हूं। जब सर पढ़ा रहे हैं उस मोमेंट पे मैंने क्लास नोट्स बनाए, क्लास नोट्स बिल्कुल सेपरेट। उसके बाद जब मैं घर पे सॉल्व कर रहा हूं तो मैं असाइनमेंट बिल्कुल प्रॉपर बना रहा हूं। लास्ट में मैं क्या करता था, अगर मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि उस समय पे क्या होता था कि पहले स्कूल गए 5 घंटे, फिर 4 घंटे कोचिंग पढ़ी, 9 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते थे, फिर थोड़ा टाइम मिलता था तो फॉर्मूला बुक बनाने का टाइम नहीं मिलता था, लेकिन जब जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे तब मिलता था। तो मैंने क्या किया था, एकदम बड़ी सी फॉर्मूला बुक बना करके रखी थी। अब अभी से क्लास में ये सारी चीजें होनी चाहिए, अगर ये चीजें क्लास में नहीं होंगी तो आप लोग ये तय समझ लो कि मैं यहां से घर भेज दूंगा, घर वालों से बात करूंगा, यहां से सीधा घर भेज दूंगा, क्योंकि मुझे इस बार का रिजल्ट अच्छा चाहिए, और रिजल्ट अच्छा तब तक नहीं आएगा जब तक मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूं। ठीक है, तो मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल ऑन टाइम ऑन रिकॉर्ड